10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा है और परीक्षा नजदीक आने वाली है। ठीक है, आगे नजदीक थोड़ा बहुत टाइम बचा है। इतना भी टाइम पर्याप्त नहीं बचा कि हम सारे पाठों की दोहराई कर लें, इतना टाइम नहीं है। तो क्या टाइम निकालें, महीने भर का टाइम है, तो क्या करें हम जिससे अच्छे नंबर आ जाए। तो आपको पाठ परिचय बार बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ सको। पाठ परिचय के शब्द, पाठ परिचय की पंक्तियां यूं की यूं अगर याद रह गई और उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को अगर आपने अपने उत्तर में यूज कर लिया तो फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे। जो वर्तमान में आपकी तैयारी है, मान लो आपकी तैयारी 60% नंबर लाने की है, आपने इतना पढ़ लिया अब तक, तो आप जो बातें अब सुनोगे उससे आपके ऑटोमेटिक 60 की बजाय 75 तक आ सकते हैं। 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो उसके लिए मोटी मोटी बातें बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पेपर जहां तक हो सके क्रमवाइज प्रश्न करने हैं, आगे पीछे नहीं करना, क्रम नहीं बिगाड़ना। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है ये छोड़ो, आप जांच करता कई बार परेशान होता है नंबरिंग देते समय। ठीक है, क्या है कि इतनी सारी कॉपियां आती है जांच करता के पास, तो पहली कॉपी में कोई 40-50 मिनट लग जाते हैं चेक करने में, दूसरी में 35 मिनट, तीसरी में 20 मिनट, तीसरी में 15 मिनट, यूं करते करते 50 एक कॉपी जांच कर लेता है ना, तो फिर उसकी स्पीड बन जाती है। फिर उसको याद आ जाता है 7वां प्रश्न इतने नंबर का है, 11वां प्रश्न इतने नंबर का है और ये इतने नंबर का है। लेकिन शुरुआती दौर में तो उसको याद रखना पड़ता है और उसी समय आप क्या है प्रश्नों का क्रमांक बदलते रहते हो, तो उसको लय बनाने में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो आप जिससे नंबर लेने उसको तंग थोड़ी करना है, ज्यादा तक हो सके आप क्रमवाइज पेपर करो। ठीक है, कई लोग तर्क करते हैं कि सर हमें तो गुरुजी ने ये बताया था कि बढ़िया है वो पहले करो। तो अगर बढ़िया है वो पहले करो, मान लो पेपर में 17 प्रश्न है और तुझे 9वां प्रश्न बढ़िया आ रहा है, तो तू 9वां प्रश्न डाल के पहले करेगा। तो ये सूत्र तुझे याद है क्या कि बढ़िया है वो पहले करो? ये सारी दुनिया को ही पता है, सारे लोग ही कहते हैं, तूने भी तो सुना होगा किसी टीचर से। तो जो जांच करता है उसको पता नहीं क्या? तो तू 9वां प्रश्न कर रहा है तो उसके माथे में एक बात नहीं ठनकेगी क्या कि इस बच्चे को 8 तक ढंग से आ नहीं रहे? खुद बता रहे हो कि 17 में से 8 तो मुझे ढंग से ही नहीं आ रहे। तो साल भर क्या डोके तोड़े क्या क्लास में, क्या लिया, क्या किया था? तो आप कर्म से करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, कॉपी में जितनी ज्यादा खाली जगह दिखाओगे उतनी ज्यादा कॉपी बोल बोल कर कहेगी कि ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। एक बार बार काट काट कर रीराइटिंग कर रहे हो, काटाछाटी करो, रगड़ रगड़ के गोले काले कर रहे हो, तो ये कॉपी का हुलिया बिगड़ जाता है और ये इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी नहीं दिखती। और ऐसी ऐसी खाली जगह छोड़ते हो आप। मैं ये कॉपी दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये गलतियां हो जाती है और वो नहीं करनी। एक बच्चा है ऊपर वाली 2 लाइनें खाली छोड़ता है, नीचे वाली 2 लाइन वजह कुछ है ही नहीं, क्यों खाली छोड़ते हो बेवजह? और एक तो ऐसा है जिसको केवल है लगाना था, केवल है लास्ट में कोई भी वाक्य था पूरा नहीं हुआ, तो जैसे कोई भी राम पत्र लिखता है तो है के लिए पेज पलटा अगले पेज पर लिखा, और उसकी आदत है 2 लाइन खाली छोड़ने की, तो 2 लाइन खाली ऊपर पड़ी है और 2 लाइन हर प्रश्न के बीच छोड़ता है, तो 2 4 लाइन उसके बीच में एक है लिखा पड़ा है। यार उसको है तक पहुंचने में ही प्रश्न का आकलन करना आएगा क्या? उसने तो आकलन कर लिया पहले ही, आपके शुरुआती उत्तर में ही पता लग जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, सही उत्तर लिख रहा है कि नहीं। लास्ट वो है उसी में निचोड़ है क्या? उसी में पता लगेगा क्या? जब तक उसने है लास्ट बार नहीं पढ़ा तब तक उसको पता ही नहीं लगा क्या कि बच्चे ने सही लिखा है गलत लिखा है, पर वो ले जाकर उस साइड में रखा है। ठीक है, और अगर वो लड़के लिखते हैं और वहां है लगा रखा है, जबकि लड़के लिखते हैं पर बिंदी आती है, वहां बिंदी लगाई नहीं, गलती पड़ी है, उसको अलग से और दिखा रहे हो, 2 लाइन ऊपर खाली 2 लाइन नीचे खाली, है को और दिखा रहे हो, वो भी गलत लिखा हुआ। बहुवचन में है आता है, आपने है लिखा है अलग से और दिखाया, 2 लाइन ऊपर खाली 2 लाइन नीचे खाली, और जबकि वो जो प्रश्न है ना पिछले साइड में वहां है लिखने को 2 लाइन खाली पड़ी है, क्योंकि उसकी आदत है, वहां है नहीं लिखा। पता नहीं क्या, ये छोटी सी बात है लेकिन वो अगले का माइंड रीडिंग हो जाती है इससे कि यार बच्चा भोला है, बिल्कुल ही थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है। तो इंटेलिजेंट बच्चे को अच्छे नंबर आते हैं 90 क्रॉस करने। तो ये छोटी छोटी गलतियां पकड़ाओ मत, अपनी कमियां मत पकड़ाओ। एक बड़ी बड़ी बातें बता देता हूं मैं। पहली बात यह है कि कोई भी पाठ का प्रश्न आए तो उस पाठ परिचय में से पहले एक लाइन बताओ कि इस कविता में यह बताया गया है। समझाई बात है? आप लिखो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी ली गई है, जिसमें कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर बल दिया है। यह आपके पाठ परिचय की लाइन है और पूरे पाठ का सार है, निचोड़ है। इसी पंक्ति से शुरुआत करो ना,
फिर उस पाठ का जो मूल भाव है या जो प्रश्न वो करो, तो अगले के माथे में पहले ही ठनक जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, साल भर किताब खोल ली है। तो दोबारा सुन लो, पाठ परिचय को पढ़ो, उसमें से कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द यूं के यूं याद रखो और वो अपने उत्तर में यूज करो, और पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखते हुए, अंडरलाइन करते हुए, थोड़े बड़े अक्षरों में लिखते हुए, और फिर उत्तर की शुरुआत करो एक लाइन से। समझ आई बात है? प्रत्येक पाठ की एक एक दो दो लाइन पहले लिख करके चार्ट बना के रख लो, उन्हें याद करो। और एक और बात सुनो, पाठ का नाम, लेखक का नाम कभी गलत नहीं होना चाहिए। एक आपके पाठ है जूझ, है ना, उसमें एक बच्चे ने जू छोटा लगा रखा है, जुज, जुज थोड़ी होता है, बोलने से पता लगता है जूझ, जुज कर रखा है, जुज। तो यार इतना बड़ा लाल अक्षरों में किताब के ऊपर ही छपा पड़ा है, वही आप गलत लिख रहे हो, 12-12 साल पढ़ते होगे। जूझ, जूझ में कोई बहुत लंबी चौड़ी ऊपर नीचे मात्राओं की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई हार्ड शब्द है ही नहीं। और एक और मैं तो बताऊं बात है, बहुत मेन बात है, जूझ कविता का मूल भाव लिखिए, जूझ पाठ का मूल भाव लिखिए। तो जूझ में आपके पेपर में पूछा हुआ है और पेपर में छपा हुआ है, पेपर में पढ़ करके ये प्रश्न है और कॉपी में छोटा लिखते हो, ये और देख कर गलत लिखना, इससे बड़ी शून्य हो ही नहीं सकती। मारवाड़ी में तो बोला है, गोड्डे तक सुन चढ़ रही है तेरे, दारू पी के पेपर दे गया होगे, होश में पेपर दिया करो। पाठ को नाम, लेखक को नाम गलत हो रही है, साल भर क्या क्या क्लास में, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये तो बहुत बड़ी गलती है, इससे तो आपका पहले आंकलन लग जाएगा। अरे पाठ का नाम बच्चा गलत लिख रहा, जो इतना बड़े अक्षरों में छपा रहता है ऊपरी ऊपर है, वो आप गलत लिख रहे हो, और 12-12 साल पढ़ते हो गए हिंदी। 7-8 कविता होती है, 7-8 गद्य पाठ, इतनी किताब में पाठ होते हैं, तो आप उन्हीं में गलतियां कर रहे हो। तो वो ये सोचेगा क्या कि ये बच्चा 90 क्रॉस करने वाला है, सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा ना। तो अपनी कमजोरियां मत दिखाओ किसी भी सूरत में, एक रगड़ रगड़ के मत काटो। एक बात और, हर प्रश्न के बाद एक पंक्ति खाली छोड़नी है। कई 2-3 छोड़ते हैं कि सरकारी कॉपी है, अपनी क्या है, तो सरकारी कॉपी है तो 3 ही क्यों छोड़ी, 5 छोड़ खाली, और 3-3 लाइनें खाली छोड़े बार-बार जगह जगह। तो खाली छोड़ने से नंबर आते हैं, तो थोड़े से और नंबर ले ले, 5 क्यों, 8 लाइन खाली छोड़, और 8 ही क्यों, ज्यादा नंबर लेने ना, पूरा पेज ही खाली छोड़। तू कह रहे भी खाली छोड़ने से, खुले खुले लिखने से नंबर आते हैं, तो फिर तू खुला खुला और ही खुला कर दे, एक लाइन पहले लिख दे, एक लाइन लास्ट में लिख दे, पूरा खाली छोड़ दे, नंबर तो आएंगे, खाली से नंबर आते हैं। आप अपना तर्क मत दौड़ाइए, मैं आपको ये कॉपियां दिखाऊंगा, जिसमें एक कॉपी वो भी दिखाऊंगा, और आप देखोगे कि इस से तो ये बच्चा होशियार लगता है। भले ही आप प्रश्न मत पढ़ो, भले ही आप उनकी लिखी बातें मत पढ़ो, लेकिन कॉपी देखते ही आप दूर से बता सकते हो खुद कि सर जी इससे तो ये बच्चा होशियार ज्यादा लगता है, कॉपी देख के आप बता दोगे, जबकि आपका कोई अनुभव नहीं है कॉपी जांचने का। तो जो रात दिन शुरू से ही जो बोर्ड की कॉपियां जांच रहे हैं, और आपके पिता की उम्र के टीचर होते हैं, वो आपकी कॉपियां जांचते हैं, उनका अनुभव बहुत बड़ा होता है, आपके जितने तो उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। समझ आई बात है? तो उनको कॉपी देखते ही भाप नहीं लेंगे क्या वो कि ये होशियार बच्चे की है, कमजोर की है, जबकि आप खुद पहचान सकते हो। अभी आपको 2 कॉपी दिखाऊंगा, आप बता दो कि इससे तो ये होशियार लग रहा है, भले ही आपने अंदर वाले शब्द ना पढ़े हो, तो कॉपी खुद बताती है। और एट लास्ट आपको कॉपी में नंबर लेने वाले होते हैं, तो कॉपी सही पोजीशन में करके आओ। एक और है, अगर आपके निबंध है तो निबंध में प्रस्तावना, हेडिंग वगैरह दिखने चाहिए, और एक आपके अर्जी है उसका मॉडल अलग होता है। समझ में आई बात? आपके प्रार्थना पत्र का तो मॉडल अलग होता है, पर आपका प्रार्थना पत्र भी ऐसे लिखा दिखता है जैसे किसी प्रश्न का उत्तर लिख रखा है। प्रार्थना पत्र अगर होता है ना, पत्र या प्रार्थना पत्र, तो उतनी दूर से पता लग जाता है कि इस पेज पर प्रार्थना पत्र शुरू किया हुआ बच्चे का, भले ही वो अक्षर ना दिखे दूर से, पर वो बता देगा। पर आपका पता नहीं कैसे करते हो, कौन सा धन्यवाद लिखते हो, अर्जी में जरूरत पड़ती है तो धन्यवाद नीचे तिरछा सा लिखते हैं, और कई तो जो प्रश्नों का क्रमांक लिखते हैं ना उस साइड में लिखते हैं, और वो विषय लिखते हैं तो उस साइड में लिखते हैं, और प्रश्नों के क्रमांक इस साइड में लिख देते हैं। हद हो गई। और प्रश्नों के क्रमांक भी आप अपनी मर्जी से डालते हो। अगले 7वां प्रश्न है, उसमें 1 2 3 प्रश्न दिए तो वो दूसरे क्रमांक है, लेकिन आप वही मूल क्रमांक जो अंतरराष्ट्रीय लिपि में आते हैं वही लिख देते हो। तो एक एक प्रश्न के 2 2 3 3 क्रमांक बन गए। क्रमांक अपनी मर्जी से मत डालो। आप एक तो ये काम करो कि जितने भी आपके कविताएं हैं या गद्य पद्य जो भी पाठ है, उनके पाठों के नाम, कवि के नाम या लेखक के नाम रट लो तोते की तरह, एक पेज डाल करके लिख लो जब में, और आते जाते पढ़ते रहा करो, वो रटे रखो, ठीक है। और उनको लिख करके अंडरलाइन जरूर किया करो।
और एक हेडिंग डाला करो, अगले को कॉपी जांच करने में परेशानी नहीं हो, दोबारा पेपर ना देखना पड़े कि ये कौन सा क्या है। कई बार तो आपके क्रमांक ही उल्टे सीधे होते हैं, 6 सही से नहीं लिखते, 7 लिखे उसको 9 जैसा दिखता है, तो क्रमांक साफ डालो और ऊपर थोड़ा सा हिंट लगा दिया करो। जैसे अगर आप लिख रहे हो आलेख तो ऊपर लिख दिया करो आलेख, और निबंध 3 में से कौन सा चुन रहे हो तो पहले ऊपर लिख दो निबंध। भ्रष्टाचार उसको अंडरलाइन कर दो, फिर अपना लिखना शुरू करो। हर एक प्रश्न का थोड़ा सा हिंट दो, ठीक है। अब सीधे आपने 2 शब्द लिख के छोड़ दिए, अगला एकदम से दिखे ये क्या है, ये ऊपर लिख दो ना पारिभाषिक शब्दावली बस, और फिर वो शब्दों के उत्तर बता दो। तो ये चीजें हैं, बाकी आप देखना कॉपी में, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आप भी अगर ढंग से देखना चाहते हो तो 3-4 वीडियो और बना रखे हैं, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें आप लिंक पर जाकर के दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।